तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो कल अपना चैप्टर पूरा हो गया था। आज नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जिसे अगर हिंदी में देखा जाए तो कहते हैं कूट और अकूट। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा कि जो कूट भाषा होती है, आपकी गुप्त भाषाएं होती है, उनके अंदर कुछ लेटर्स या कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। उनको हमको पहचानना होता है कि किस तरह से लिखे हुए हैं और आगे ये जो है अपनी कूट भाषा है आगे किस तरह से चलने वाली है। ठीक है, कूट कोडिंग डिकोडिंग तीन प्रकार की होती है। ठीक है, नॉर्मली उसमें फर्स्ट आता है लेटर लेटर कोडिंग। उसके बाद आता है नंबर 2 पे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, ठीक है। नंबर 3 पे होती है मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, ये तीन प्रकार की कोडिंग होती है, कोडिंग और डिकोडिंग। इनके अंदर हमको देखना होता है कि कौन सी जो आपको कोड दिए हुए हैं, कोड भाषा में कुछ लिखा हुआ है, तो उसी तरह के अक्षर को किस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, जो लेटर कोडिंग है आपके, उसमें वो है 7 प्रकार की होती है। ठीक है, 7 प्रकार की लेटर कोडिंग होती है, जिसके अंदर से हम 3 प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 प्रकार आपके जो इम्पोर्टेंट है वो 3 ही प्रकार है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, छोटा सा जो है इसको लिखना चाहो तो। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे लेटर कोडिंग के ऊपर और हम चर्चा करेंगे, कुछ पर्सन के हिसाब से सीखेंगे कि 7 प्रकार 3 प्रकार कौन से इम्पोर्टेंट है, और हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, इनको लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का जो ये अपना चैप्टर है, इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने ही होंगे। मैंने आपको कल होमवर्क दिए थे, वो क्वेश्चन उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, और आज भी कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा आपको करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नॉर्मली लिखिए, आप एक लिखिए। यह है क्वेश्चन, देखो। जिस तरह से हैंड को जो है, हैंड लिखा हुआ है, हैंड यानी HAND, उसको अगर मान लो कि IBOE लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से सिल्क SILK, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको मान लो कि हैंड को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सिल्क को किस प्रकार, ये कौन सी कोट भाषा में लिखा हुआ है हैंड, और सिल्क को उसी कोट भाषा में हमको लिखना है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकार होगा, कौन सा पैटर्न होगा। ठीक है, हमने बात की थी 7 पैटर्न की, जिसमें से अपन को 3 पैटर्न काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला पैटर्न है अपना फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, देखो यहाँ पे बात करें अगर, एच से एच को आई लिखा जा रहा है। ठीक है, एच को आई कैसे लिखा जा रहा है, एच के बाद आता है आई। ठीक है, आई प्लस ए करेंगे अगर एच के अंदर है तो आई आ रहा है, अगर ए के अंदर प्लस ए करेंगे तो बी आ रहा है, एन के अंदर प्लस ए करेंगे तो ओ आ रहा है, और डी के अंदर प्लस ए करेंगे तो ई आ रहा है। ठीक है, ये चीजें हो रही है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो सेम चीज चल रहा है, बिल्कुल एक लॉजिक लग रहा है, लॉजिकली चीजें चल रही है। ठीक है, तो ये लॉजिक यहीं आगे लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे एस को एक बढ़ा के लिखेंगे, +1 +1 +1 और +1। ठीक है, +1 करके लिखेंगे तो एस के बाद क्या आता है, STIJ, उसके बाद एल के बाद LM, के के बाद एल। ठीक है, एल आता है ना। ठीक है, यह देखो, यह आपके के TJM और एल। ठीक है, ये किस तरह से आए, हमने एक एक जोड़े सारे के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला पैटर्न, कौन सा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, आपका ये जो फर्स्ट पैटर्न हो गया, कौन सा,
फॉरवर्ड पैटर्न, ये फॉरवर्ड पैटर्न है। इसके अंदर मतलब कि जो आपका सेम चीज चलने वाली है एक की तरफ से, यानी कि इसमें प्लस एक होगा, प्लस एक होगा, प्लस एक होगा या प्लस एक होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज और हो सकती है कि क्या हो सकता है, प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें संभावना है, फॉरवर्ड पैटर्न जो है, फॉरवर्ड पैटर्न में कौन कौन सी चीजें संभावना है, क्या सब में एक एक जुड़ेगा, क्या सब में दो दो जुड़ेंगे या तीन तीन जुड़ेगा, क्या एक के अलावा कुछ जुड़ नहीं सकता? तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो, या तो वहां पे इस तरह से चलेंगे, प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक और प्लस एक, कुछ इस तरह से आपके लाइन चल सकती है, आगे श्रृंखला आपके जो सीरीज है वो इस तरह से चल सकती है। कूट भाषा जो है इस तरह से जो अभी चली थी हमने देखी थी, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो और प्लस दो, ये भी हो सकती है। तीसरी अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से मान लो प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन और प्लस तीन, ये भी श्रृंखला ऐसे चल सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपके यहाँ पर संभव है, ठीक है। तो इसी तरह से प्लस चार प्लस पांच प्लस छह, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो है आपके लॉजिकल होनी चाहिए, ये सारी चीजें लॉजिक है, लगातार हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक प्लस किया तो यहाँ पे चार, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तो एक, तो यहाँ पे पांच फिर से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लगातार एक ही चीज प्लस हो रही है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं और कौन कौन से चीजें संभावना है यहाँ पर। तो देखो एक और चीज है, कौन सी, मान लो एक प्लस दो प्लस तीन और प्लस चार और प्लस पांच प्लस छः, मान लो आगे आगे ऐसे बढ़ती रहे, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिकल है, लॉजिकल सीक्वेंस है, ठीक है। एक सीक्वेंस में बढ़नी चाहिए, कौन सी, लॉजिकल, लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। एक लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास लॉजिकल सीक्वेंस है तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस है एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक और प्लस एक, ठीक है। और सेम चीजें यहाँ पर भी चल रही है, प्लस एक प्लस तीन, सेम चीज चल रही है। पांचवी संभावना जो है मान लो क्या हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है, देखो कुछ आपने कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे जहां पे आता है कि प्लस एक है मान लो, उसके बाद प्लस दो हो गया। प्लस दो कैसे हुआ कि देखो एक है, एक का डबल दो हो गया, दो के डबल कितने हो गए, दो के डबल चार हो गए, चार के डबल आठ हो गए और आठ के डबल 16 हो गए, ठीक है। इसी तरह से आगे चल सकती है। ये भी एक आपका सीक्वेंस जो है एक मान्य होगी, ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है, ठीक है। इसके आगे कौन कौन सी और हो सकती है, देखो इसके आगे कौन सी एक और सीक्वेंस हो सकती है, ये देखो सीक्वेंस संभव है कि यहाँ पे आ जाए मान लो आपके प्लस दो, ठीक है, उसके बाद प्लस चार प्लस छ प्लस आठ, ठीक है, प्लस आठ, लेफ्ट हैंड से लिखा है इसलिए ऐसे लिख गए, ठीक है। तो प्लस दो प्लस चार प्लस छह और प्लस आठ, ये भी आपका कुछ इस तरह से सीक्वेंस आ सकती है, ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है। अब हो सकता है यहाँ से दो से शुरू किया है तो हो सकता है यहाँ पे चार से शुरू करे, मान लो जैसे कि यहाँ पे आ जाए सातवां, मान लो कुछ भी मान लो, जैसे प्लस तीन प्लस छ प्लस नौ प्लस बारह। तो कुल मिला के एक लॉजिक लगना चाहिए, आपकी जो सीक्वेंस चल रही है वो एक तरह से लॉजिकल होनी चाहिए, तभी आपका जो ये फॉरवर्ड पैटर्न है वो आपका काम करने वाला है। तो ये हो गया फर्स्ट पैटर्न, आपने ये क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर भी लिख लो और ये भी आप लिखना चाहो तो लिख लो। फर्स्ट अपना पैटर्न लिखा लो, हेडिंग फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है, आगे लिखो इसको। ठीक है, लिख लिया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले पर्सन के ऊपर, क्वेश्चन जो है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो आप उतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, तभी आपका फायदा होने वाला है बिल्कुल।
जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं कितने करा सकता हूँ बोर्ड के ऊपर वो निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कितने क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर हैंड को किस तरह से लिखा जाए, ई ओ बी और आई। अगर हैंड को ई ओ बी और आई लिखा जाए तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा? ये हो गया अपना दूसरा पैटर्न। दूसरा पैटर्न है अपना रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न कैसे है? नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें अपन को क्या करना है, रिवर्स करना होगा। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सेम चीज वापस करके देख रहे होंगे, जैसे कि कैसे करेक्ट किया होगा लोगों ने, जो अपने विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उन्होंने कैसे किया होगा कि एच से ई आ रहा है, एच कितने पे आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, तो मान लो यहाँ पे -3 हो रहे हैं। ठीक है, -3 हो रहे हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, ओ कितने पे आता है 15 पे, ये आता है 1 पे, तो यहाँ पे प्लस के 14 हो गए। ठीक है, उसके बाद एन 14 पे आता है और बी आता है 2 पे, तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस और -12 हो गए। ठीक है, -12। उसके बाद डी आता है 4 पे और आई आता है 9 पे, तो यहाँ पे क्या इतने कितने हो गए, +5। ठीक है, तो ये किसी ने ये सीक्वेंस लगाया होगा, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हो वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दिया होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहले बता चुका हूँ, मैं आपको यहाँ बताने वाला था, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया कि जो आपका है लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस लगना चाहिए। कौन कौन से सीक्वेंस लगने चाहिए लॉजिकल, लॉजिकल कौन कौन से सीक्वेंस हो सकते हैं वो भी हमने मैंने आपको 10 से कम 7-8 तो बता ही दिए। ठीक है, और बाकी भी आपके सेम इसी तरीके से होने वाले हैं, लॉजिकल सीक्वेंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपना कौन सा है, रिवर्स। तो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में ये होगा कि देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो ई लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ होगा। ठीक है, कोड कोड भाषा किस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने अल्फाबेट टेस्ट तो पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं पढ़ा है जाके देख सकते हैं क्लास में। उसके अंदर हमने देखा होगा कि हम जो है अपने जो लेटर लिखे हुए उनको हमने नंबर दिए थे पोजीशन के हिसाब से। तो एच आता है 8 पे, ठीक है, ए आता है 1 पे, 14 पे और 4 पे। अब ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पे और ए आता है, ओ आता है 15 पे, 2 पे और 9 पे। अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे देखो 8, 8 से मान लो 9 आ रहे हैं, 8 से 9। ठीक है, 8 से 9 मिल गए। ठीक है, फिर देखो 4 के आगे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक के आगे कितने आ रहे हैं, 2, और 14 के आगे कितने आ रहे हैं, 15। तो यही तो रिवर्स है कि जो अपने पहले आई आ रहा था, उसके बाद बी आ रहा था, फिर ओ आ रहा था, फिर ई आ रहा था, उसको हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, क्या लिखा, ई ओ बी और आई, ये हमने कर दिया रिवर्स। ठीक है, किस तरह से रिवर्स कर दिया पूरा ही। ठीक है, एक तरह से रिवर्स ही तो है ये। मान लो कि उल्टी तो लिखी, पिछली बार हमने क्या लिखा था, आई बी ओ और ई। पिछला क्वेश्चन जो था अपना फॉरवर्ड वाला, फॉरवर्ड पैटर्न, उसके अंदर हमने क्या किया था, यही तो किया था, आई बी और ई। इसको रिवर्स करेंगे तो कितनी क्या आ जाएगा, ई ओ बी और आई। ठीक है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले के आगे क्या आता है, ठीक है, मान लो एस के आगे टी, एल का आगे आई का आगे, एस के आगे टी आता है। ठीक है, तो आई के आगे क्या आएगा, आई जे। ठीक है, और फिर एल के आगे एल एम। ठीक है, के आगे एल, ये आ गया आपका। ठीक है, टी जे एम और एल। ठीक है, ये आएगा ना, एल एम एन ओ पी। ठीक है, सही है, सही हो गया। देखो के आगे आया एल, एल के आगे आया एम, आई के आगे आया जे और एस के आगे आया टी। तो ये कौन सा आ गया अपना रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स पैटर्न, ये आपका हो गया रिवर्स पैटर्न। लिख लो इसको भी, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले पैटर्न के ऊपर। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे, यही सेम ही लिखा रहने दो, हैंड ही।
इसी से कर लेंगे हम, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, अभी आगे आएंगे आपके लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और ये अपना हम देख रहे हैं थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न कौन सा होगा मैं पहले नहीं बताऊंगा, पहले हम आपको पर्सन लिखा दूंगा, ठीक है। वो बिटा मतलब हटा दिया मैंने गलती से, ठीक है। देखो यहाँ पे आएगा बी आई ओ और ई, ठीक है। सिल्क लिखा हुआ था ना, एस एस आई एल के, एस आई एल के। अब ये कैसे लिखा जाएगा? अगर हैंड को बी आई ई ओ लिखा हुआ है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा? ये जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है, जल्दी। अगर समझदार बच्चा होगा वो आसानी से बता देगा, ठीक है, आराम से। और ये आपका थर्ड पैटर्न है, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न, सेकंड पैटर्न रिवर्स पैटर्न, और ये थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट है वो तीन है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। जो तीसरा ये अभी इंपॉर्टेंट पैटर्न है मैंने बताया था, 7 पैटर्न है लेटर कोडिंग के अंदर, ठीक है। लेटर कोडिंग है उसके अंदर 7 पैटर्न है, ठीक है। और 7 में से 3 इंपॉर्टेंट है, तो वो 3 जो इंपॉर्टेंट है वो 3 अपन पहले करने वाले, ठीक है। तो ये तीसरा पैटर्न है अपना, ठीक है। तीसरा पैटर्न क्या है? देखो अब एक चीज मैंने आपको पहले बताई, क्या करना है आपको, नंबरिंग देनी है। तो 8 1 14 और 4, ठीक है। अब देखेंगे तो 2 9 5 और 15। अब एक चीज देखो, 8 से 9 आ रहे कि नहीं आ रहे, 1 से 2 आ रहे, 14 से 15, और ये कौन सा हो गया? एक तरह से क्रॉस है, देखो एक तरह से आपको क्रॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो तो एक तरह से रिवर्स था, वहां पे क्रॉस की लाइनें आ रही थी लेकिन क्रॉस था नहीं, वो एक तरह से रिवर्स था। और ये क्या हो गया? क्रॉस, ठीक है। क्रॉस जो भी मान लो, क्रॉस क्रॉस पैटर्न, ठीक है। ये है अपना क्रॉस पैटर्न, ठीक है। थर्ड हो गया अपना क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या करना है आपको, जो यहाँ पे चीजें हो रही है वही करनी है आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग दिमाग लगाएं आप। जो सेम चीज फर्स्ट कोडिंग में हो रही है, फर्स्ट मतलब कि जो आपको लेटर लिखे हुए हैं उनमें जो चीजें हो रही है, लॉजिकली सीक्वेंस चल रही है, वो की वो आपको सेम यहाँ पे अपनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस हो रहा था, तो इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, उन्हें दोनों का क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो आई की जगह क्या है, आई के आगे क्या आता है, आई जे, एस के आगे टी, के आगे एल, एल के आगे एम, तो आगे आपका जे टी एल एम, ठीक है। ये हो गया आपका क्रॉस क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो ये भी लिख लो। इसके बाद हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन। ये अपन को मैंने आपको 3 पैटर्न समझाने के लिए एक ही क्वेश्चन से तीनों पैटर्न समझा दिए, ठीक है। आगे हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग पैटर्न लग सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस से लगेंगे, पहले फॉरवर्ड पैटर्न लगेगा, फिर मान लो रिवर्स लगे, फिर क्रॉस लगे, हो सकता है पहले क्वेश्चन में क्रॉस लग जाए, या पहले में रिवर्स लगे, या लास्ट में रिवर्स लगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इनको लिखो, इसके बाद चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो क्वेश्चन पे चलने से पहले हम वापस से बात कर लेते हैं एक बार कि हमने अब तक क्या देखा है, ठीक है। एक तरह से रिवीजन हो जाएगा अपना छोटा सा। ठीक है, देखो हमने देखा सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा अपना फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ लेटर लिखे हुए थे, ठीक है। ये लेटर हो गए, ठीक है। ये अपने लेटर्स हो गए, ठीक है। अब लेटर्स में क्या हो रहा था, जो पहले है वो यहाँ पहले आ रहे थे, दूसरा दूसरे पे और तीसरा तीसरे पे, एक लॉजिकल सीक्वेंस में, ठीक है। दूसरा था अपना रिवर्स पैटर्न, ठीक है, रिवर्स पैटर्न। इसमें क्या हो रहा था, इसके अंदर जो अपना लिखे हुए थे लेटर, उनमें क्या हो रहा था, वो सारे रिवर्स हो रहे थे। जो पहला था वो लास्ट में हो गया और लास्ट वाला पहले हो गया, कुछ इस तरह तरीके से, ठीक है। ये हो गया अपना रिवर्स पैटर्न। ये एक तरह से क्रॉस पैटर्न नहीं होगा, ये सिर्फ रिवर्स पैटर्न है, ठीक है। अपना अब देखोगे क्रॉस पैटर्न, ठीक है, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। ये आपका हो गया क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या हमने देखा
कि हमने देखा कि ये जो मान लो कि दो गोले बने हुए, चार मान लो लेटर लिखे हुए हैं, इनमें क्या क्या संभावना है। देखो, हो सकता है कि इनमें देखो क्या क्या संभावना देखी हमने कि इस तरह से क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि देखो यहाँ पे मान लो और लेटर लिखे हुए हैं, ये चार लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हो सकता है इनको सीधा कर दे और इनको क्रॉस कर दे, ये भी हो सकता है। उसके आगे और क्या संभावना है, संभावना तो ये भी है, ठीक है। क्या कि इन दोनों को सीधा रख दे और इनको क्रॉस कर दे, या ये भी चीज सेम हो सकती है कि इन दो पहले वाले दो को क्रॉस कर दे और फिर अगले वाले को दो को सेम रख दे, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखो एक और क्या चीज, ये पांच लेटर का मान लो कोई स्पेलिंग है, ठीक है। उसके अंदर क्या हो सकता है, इन दोनों को सेम रख के इन दोनों को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। ये भी संभव है, ठीक है। अगले में ये पांच लेटर लिखे हुए हैं, तो इसमें और क्या संभावना है, इसके अंदर ये संभावना है कि इन तीन का बना दे, ठीक है, और इन दो का बना दे। या हो सकता है इन दोनों को सीधा रख दे, ठीक है, इन तीन का बना दे, इन दो को सीधा रख दे, या इन दो का बना दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक और देख लो, ये भी संभव है। इसके अंदर क्या संभव है, हो सकता है कि मान लो कि इन दो का बना दे, इन दो का बना दे, और इन दो का बना दे, और इन दो का बना दे, ऐसा भी हो सकता है। या होने को कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इन तीन का बनाए, फिर एक का बनाए, फिर तीन का बनाए, और फिर एक का बनाए, ऐसा भी क्रॉस पैटर्न आपका लग सकता है। तो क्रॉस पैटर्न जो है आपका एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। बाकी सारे जो पैटर्न है आपके, तीन पैटर्न है या सात भी जो पैटर्न है, वो जो क्वेश्चन है वो आराम से आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन क्रॉस पैटर्न है उसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग है आपको लगाने वाला है, ठीक है। तो आप इनको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं अगले पे। ठीक है, तो यही चीज हमको ध्यान रखनी है कि क्रॉस पैटर्न जहां पे आ जाए वहां पे आपको अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने ज्यादा आप पैटर्न आपको पता रहेंगे, जितनी ज्यादा आपको तरीके पता रहेंगे क्रॉस पैटर्न के कि किस किस तरीके से आपके लॉजिक लग सकते हैं, किस प्रकार से सीक्वेंस आ सकती है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 100 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस के तौर पर करें, ठीक है। ये लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिखते हैं हम। लिखो, WRIT और ई। अगर राइट को VQHSD लिखा जा रहा है तो MIGH और T को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरा भी लिख लो इसके साथ साथ, CHAIR, चेयर। तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चेयर को अगर EJCKT लिखा जा रहा है तो अपन को टेबल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये चीज हमको देखनी। अगर राइट को VQHSD लिखा जा रहा है तो माइट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या आसान तरीका क्या होगा, सबसे पहले, ठीक है, वो आपको बताना है। सबसे पहले आपको लगा के देखना है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ना लगे तो आपको देखना है रिवर्स, रिवर्स ना लग रहा है तो आपको कोर्स क्रॉस के ऊपर जाना है, ठीक है। डायरेक्ट क्रॉस जाके आपको नहीं देखना, ठीक है। तो आप दोनों चीजें देख लेना। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, जल्दी बताओ। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जाके देखनी है मेरी
अल्फाबेट टेस्ट की क्लासें हैं, ठीक है, जो आपका अल्फाबेट टेस्ट करवा चुका हूं। जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी हो सबसे पहले जाके जो अल्फाबेट टेस्ट की है वो क्लास देखे। क्यों देखे अभी बताते हैं, ठीक है। देखो डब्लू कितने नंबर पे आता है ये कब पता चलेगा, जब आप जाके क्लास देखोगे। डब्लू कितने पे आता है, 23 पे। आर 18 पे। आई 9 पे, 20 पे और 5 पे। ये कितने पे आता है, 24 पे। ठीक है, ये आता है 24 पे। 23 पे आता है ये, ठीक है। 22 पे आता है, सॉरी, 22 पे, ठीक है। क्यू कितने पे आता है, 17 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे। एस कितने पे आता है, 19 पे। और डी कितने पे आता है, 6 पे। तो ये चीजें आपको दिख रही होगी। क्या चीजें दिख रही होगी, जैसे ही आपने ये सीक्वेंस यानी कि नंबर लिखे हैं लेटर की, जैसे ही आपने ये पोजीशन लिखी तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। किस तरह से लग रहा है फॉरवर्ड पैटर्न, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक माइनस, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक और माइनस एक, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इस जो सीक्वेंस है ये लॉजिकल सीक्वेंस कौन सी लग रही है, कि यहाँ पे सब में से एक एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम इनका पोजीशन 13, 9, 7, 8 और 20, ठीक है। 13 से एक घटाया जाए तो कितने आएंगे, 12। और 12 पे क्या आता है, के, ठीक है, के आता है ना, एल आता है, ठीक है। एल, आई से एक घटाया जाए तो कितने, क्या आएगा, एच, यानी कि 8 पे आता है एच। 7 में से एक घटाएंगे तो 6, 6 पे आता है एफ, ठीक है। एफ आता है ना, हाँ ठीक। 8 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 7, 7 पे आता है जी, ये आ गया जी। टी आएगा यहाँ पे एस, ठीक है। 19 पे आता है कौन, एस। तो ये आ क्या आएगा पे, एल, एच, एफ, जी और एस, ठीक है। कैसे आया, किस तरह से आया, या आता है 12 पे, या आता है 8 पे, या आता है 6 पे, या आता है 7 पे, या आता है 19 पे। यहाँ पर भी हमने एक एक माइनस करके देख लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा था। कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा, फॉरवर्ड पैटर्न। तो हमने फॉरवर्ड पैटर्न लगा के देखा सबसे पहले। अगर फॉरवर्ड नहीं लगता तो हमको क्या करके देखना था, हमको देखना था रिवर्स पैटर्न। अगर रिवर्स नहीं लगता तब हम जाके क्रॉस पैटर्न के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो चेयर के अंदर भी हमको सेम ही चीज करनी है कि चेयर में क्या देखना है, सबसे पहले चेयर में देखना है कि सी कितने पे आता है, 3 पे। एच 8 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। आई 9 पे और 18 पे। ई कितने पे आता है, 5 पे, ठीक है। 5, 10, 3, 11 और 20। यहाँ पे आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होती जा रही है जैसे जैसे आप देखो। अब यहाँ पे सी से ई, जी, जे, सी, के, टी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने इनकी पोजीशन लिखी है, लेटर्स की पोजीशन लिखी है, आपको बिल्कुल एकदम माइंड क्लियर हो गया कि 3 से 5 आ रहे हैं, 8 से 10 आ रहे हैं, 1 से 3 आ रहा है, 9 से 11 आ रहा है और 18 से 20 आ रहा है। इसमें लग रहा है, इसमें भी फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप फॉरवर्ड पैटर्न लगाओगे, यहाँ पे कितने हैं, ये 20 पे आता है, ये 1 पे आता है और ये बी लिखा हुआ ना, ये आता है 2 पे, 12 पे और 5 पे। 20 के आगे कितने आते हैं, यहाँ पे क्या क्या, क्या करना पड़ रहा है हमको, दो दो प्लस कर रहे हैं ना, प्लस दो, प्लस दो, प्लस दो और प्लस दो, ठीक है। सेम चीजें करनी पड़ रही है अपन को, प्लस दो, ठीक है। प्लस दो करेंगे तो कितने आएंगे, 22, 22 पे आते क्या, बी, ठीक है। प्लस दो वी, ठीक है। प्लस दो सी, प्लस दो डी, ठीक है। प्लस दो 14 पे क्या आता है, एन। प्लस दो क्या आएगा, 7 पे, 7 पे आता है जी, ठीक है। तो वी सी डी एन जी, ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। जिसमें ये लिखा हो उस पर टिक कर देना, ठीक है। इनको लिख लो, इसके बाद चलते हैं अगले पर्सन के ऊपर। जल्दी लिख लो इनको ताकि आगे जल्दी से हम चल सकें। ठीक है, लिख लिया होगा।
और मैंने तो सुना है कि अमेरिका से पाकिस्तान भी हार गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ही होगा। SHAY और M, श्याम। श्याम और पिंकू। पिंकू PINK। तो पिंकू को क्या लिखेंगे यहाँ पे? श्याम को क्या लिखा गया है? JXV, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। E और P, ठीक है, E और P। अगर शाम को JXVEP लिखा जाता है तो पिंकू को क्या लिखा जाएगा? मान लो कि हमको किसी का नाम श्याम है, मान लो आप में से किसी का नाम श्याम है, और मेरे को उसकी मम्मी खड़ी है लेकिन मेरे को उसको बुलाना है, और उसने और आपने मेरी क्लास ले रखी है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग मेरे से पढ़ रखी है। तो जैसे ही आपने, उसका नाम है श्याम, तो आपने क्या पुकारा? JSVEP, कुछ ऐसा ही नाम होगा उसका। ठीक है, तो ये आपकी कोडिंग होगी। ठीक है, आपको श्याम का नाम लिखना है। ठीक है, मान लो किसी कोड भाषा में, तो आपने लिख दिया JXVEP। ठीक है, तो अगर आपका नाम पिंकू है तो आप पिंकू को कौन सी कोडिंग भाषा में लिखोगे, किस तरह से लिखोगे? ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, इसको करो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। चौथा हो गया ना ये, फोर्थ, ये थर्ड। वाह यार, क्या नाम आ रहे हैं। PRA, प्रमोद। ठीक है, प्रमोद को क्या लिख रखा है यहाँ पे? छोड़ जरा, और छोड़ जरा, छोड़ जरा। तो यहाँ पे किसका आंसर बताना है हमको? कुछ केशव का। ठीक है, केशव को किस तरह से लिखेंगे ये हमको बताना है। तो बताओ इनके आंसर क्या होंगे। सबसे पहले तो आप पहले को बता दो, दूसरे का बाद में बताना। जल्दी से पहले का आंसर बता दो। जल्दी लिखो, इनको जल्दी बताओ। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमको नंबरिंग देनी है। 19, 8, 1, 25, 13। कितने पे आ रहा है? 10, 24, 22, 5, 16। ये आपकी होगी नंबरिंग। ठीक है, अब इस नंबरिंग को देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? हम्म, क्या हो रहा होगा? क्या यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न लगेगा? तो यहाँ पे क्या फॉरवर्ड पैटर्न में क्या हो रहा है? यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर तो फॉरवर्ड पैटर्न तो यहाँ पे नहीं लगने वाला। तो क्या रिवर्स लगेगा? हम्म, क्या यहाँ पे रिवर्स लगेगा? तो देखो, अगर रिवर्स लगाएं हम, तो मान लो कि S है, S और 16 में कितने का अंतर है? यहाँ पे -3 का। ठीक है, और फिर H और E में कितने का अंतर है? -3 का। यहाँ पर भी -3 का ही हो रहा है ना, 1 और 22। एक मिनट, 25 और 22, यहाँ पे -3 है। ठीक है, 13 और यहाँ पे -3 है।
यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे v लिखा हुआ है। तो एस का तो आ गया p, ठीक है, एस का p आ गया, एच का ई आ गया, वाई का वाई का वाई का क्या आ गया, और इसका आ गया ये, तो यहाँ पे आना चाहिए ये। कुल मिला के रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 25, 25 में से -3 करोगे, या नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, ए है, तो ए से अगर -3 करोगे आप, -3 कर रहा है ना कि +3, समझ में आ गया, ठीक है, -3 कर रहा है, तो देखो ए जेड एक्स वाई, ठीक है, -3 कर रहा है, तो -3 पे क्या आएगा, वाई तो आएगा, ठीक है, सही बताया ना मैंने, वाई मतलब एक्स ही तो आएगा, ठीक है, -3, 1 2 और 3, क्या आ गया यहाँ पे, एक्स आ गया, क्योंकि -3 कर रहा है, +3 करता तो यहाँ पे डी आ जाता, लेकिन -3 कर रहा है इसलिए आ गया एक्स, तो यहाँ पे आ गया -3। तो सेम चीज अपन को क्या करनी है, यहाँ पे भी -3 -3 -3 और -3 और -3, -3 3 करके अपन को लिखना है। पी आता है 16 पे, 16 में से 3 माइनस किए कितने आ गया, 13, 13 पे आता है एम, 3 माइनस किया आई में से तो 9, 9, 9 में से 3 माइनस किया तो 6, 6 पे आता है एफ, एन में से 3 माइनस किए 11, 11 पे आता है के में से 3 माइनस किए यानी 11 में से माइनस किया तो 8, 8 पे आता है एच, यू, यू कितने आ पाए 21 पे, 21 में से 3 माइनस किया 18, 18 पे आता है आर। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, यहाँ पे -3 3 3 हो रहा है, तो हमको भी यहाँ पे -3 3 3 करना है, ठीक है। यही चीज हमको देखना है इसके अंदर, कि इसके अंदर क्या हो रहा है। प्रमोद को अगर मान लो कि शॉर्ट जरा लिखा जा रहा है, तो केशव को क्या लिखा जाएगा, तो प्रमोद को कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं 16, 18, 1, 13, 15 और 4, 19, ठीक है, 15, 4, इसको क्या लिखा जा रहा है, 10, 18 और 1। अब चीज देख लो आप, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर और 3 का अंतर। अब देखो 3 3 का अंतर आ रहा है, ऐसा नहीं कहा कि प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे तो हो रहे हैं +3, ठीक है, यहाँ पे हो रहे हैं -3, +3, -3 और +3 और -3, ठीक है। तो यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे, 11, 5, 19, ठीक है, 8, 1 और 22। जब इनमें से माइनस करके ही डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, आप 8, 2, 16, 5, एक माइनस करेंगे क्या आएंगे, एक्स आएगा, ठीक है, एक्स कितने पे आता है, 24 पे, 22 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19 पे। तो सेम चीजें हमको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, के में मान लो 8 पे कौन आता है, एच, 2 पे कौन आता है, बी, और 16 पे क्या आता है, पी, 5 पे कौन आता है, ई, और 24 पे एक्स, और 22 पे, 19 पे एस, ठीक है। तो ये आपके आगे एच, बी, पी, ई, एक्स और एस, ठीक है, ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है, इनको लिख लो दोनों को। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी लिखो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, इसके बाद हमने 2 3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, लिख लिया होगा, चलते हैं अगले प्रश्न में। लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, सही 6 होगा, 7 है, 7 ही होगा। मदर्स, ठीक है,
डी वी और मदर्स को मान लो कि ये लिखा जा रहा है, तो ब्रदर को क्या लिखा जाएगा? ब्रदर्स को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे सेम है ना, 3 3 6 7, 3 3 6 7। ठीक है, ब्रदर लिखो, ब्रदर्स को मत लिखो। ठीक है, ब्रदर्स लिखो, ब्रदर। कि ब्रदर को, जब मदर को ये लिखा जाए तो ब्रदर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, कौन सा पैटर्न लगेगा तीनों में से बताओ जल्दी से। अगला लिखो, DANCE और R। ठीक है, आंसर PS और F। पब्लिक, PUBL। ठीक है, तो पब्लिक को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये आपके है 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे और आपके ये लिए, जैसे मैंने बोला था, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, ताकि हमारी जो जो 10K वाला जो आपका टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। सब्सक्राइबर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में घटे हैं, मतलब कि ना बढ़े हैं ना घटे हैं, लेकिन एक जगह स्थिर हो गए हैं। तो उनकी संख्या को जल्दी से जल्दी बढ़ाओ, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से कमेंट भी कर दिया करो। और इन जो क्वेश्चन को मैं आपको लिखता हूँ वो कॉपी के अंदर लिखो, और इनको होमवर्क में किया करो, और कमेंट भी कर दिया करो इनके आंसर, ताकि जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर भी सको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।